नमस्कार दोस्तों, कोविशील्ड और कोवैक्सीन इन दोनों वैक्सीन का इस्तेमाल करके भारत में टीकाकरण शुरू हो गया है। आज तक लगभग 2.5 लाख लोगों को ये टीका लग चुका है। तो दोस्तों, इन वैक्सीन्स के बारे में कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर प्रशांत मोरे, आपका स्वागत है डॉक्टर पीएम चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, सबसे कॉमन सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये जो वैक्सीन अभी दी जा रही है इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। तो दोस्तों, ये दोनों वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इन दोनों वैक्सीन के कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिले हैं, इनके ट्रायल्स में भी नहीं दिखने को मिले हैं। और अभी जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उन लोगों में भी ऐसे मेजर साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिले हैं। जो भी साइड इफ़ेक्ट्स है वो माइनर है, जैसे बुखार आना, सर दर्द होना, इसके अलावा उल्टी जैसे लगना, तो ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स दिखे हैं, लेकिन मेजर और लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए हैं। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि ये जो कोविड-19 की वैक्सीन है, क्या ये अगर म्यूटेशन हो जाता है, नया स्ट्रेन आता है कोरोना वायरस का, इसके खिलाफ काम करेगी। तो दोस्तों, अभी तक जो वैक्सीन्स बनी हैं, जैसे फाइज़र की है, मॉडर्ना की है, इसके बाद भारत में जो इस्तेमाल की जा रही है कोविशील्ड पुणे में बनी है, और हैदराबाद में जो बनी है कोवैक्सीन, तो ये सारी वैक्सीन जो है अब तक के जो म्यूटेशंस है उन पर काम करेगी। और अभी तक ऐसा कोई मेजर म्यूटेशन नहीं हुआ है कि इनमें ये वैक्सीन्स काम नहीं करेगी। लेकिन जो बाकी वैक्सीन्स है, जैसे फाइज़र की वैक्सीन है, मॉडर्ना की है, कोविशील्ड की है, ये सिर्फ स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल करती है कोरोना वायरस का। तो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में अगर बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस होते हैं तो हो सकता है भविष्य में ये वैक्सीन काम नहीं करेगी। लेकिन इन वैक्सीन्स में बदलाव करके 6 हफ्तों के भीतर इन वैक्सीन्स को फिर दोबारा इतने काबिल बनाया जा सकता है कि ये नए वायरस के स्ट्रेन के खिलाफ भी लड़ सकती है। दोस्तों, अगर हम जो स्वदेशी वैक्सीन है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, इसकी बात करेंगे तो इसमें पूरा का पूरा वायरस इस्तेमाल किया गया है। इसकी वजह से वायरस के जो पूरे कंपोनेंट्स है उसके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो इसके वजह से अगर वायरस के स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस भी होते हैं तो ऐसे समय ये वैक्सीन काम कर सकती है। इसके अभी अंतिम चरण के नतीजा आने वाले हैं, तो ये नतीजा आने के बाद हम ये कन्फर्म कर सकते हैं। लेकिन म्यूटेशंस के खिलाफ जो कोवैक्सीन है भारत बायोटेक की, ये ज़्यादा कारगर होने की संभावनाएँ अधिक है। दोस्तों, ये वैक्सीन कैसे लगाई जाती है? तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड की वैक्सीन है, इन दोनों का डोज 0.5 ml आपके जो आर्म है यहाँ डेल्टॉइड मसल में दिया जाता है, और ये 0.5 ml डोज दिया जाता है, और 28 दिन बाद इसका दूसरा डोज लगता है। इसके बाद आपको आधे घंटे के लिए वह ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, और कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिला तो फिर आपको घर जाने के लिए कहा जाता है। और जिन लोगों को कोई साइड इफ़ेक्ट्स दिखता है तो उनको ऑब्जर्वेशन में भी रखा जा सकता है। क्या यह वैक्सीन कोरोना पेशेंट को लगाई जाएगी? तो दोस्तों, वैक्सीन स्वस्थ व्यक्तियों के लिए रहती है। जिन लोगों को अभी कोविड-19 का इन्फेक्शन नहीं है उन लोगों को ये दी जाती है, ताकि इनके खिलाफ जो कोरोना है उसके खिलाफ लड़ने की इम्यूनिटी आए, एंटीबॉडीज़ बने, और आगे चल के उनको कोरोना ना हो। जो पेशेंट कोरोना की वजह से अभी ग्रसित है उनको ये वैक्सीन नहीं दी जाती है, तो उन लोगों को रिकवर होने के बाद 14 दिन के बाद ये वैक्सीन दी जा सकती है। इस वैक्सीन की वजह से हर्ड इम्यूनिटी कब तक आएगी? तो दोस्तों, सोसाइटी में हर्ड इम्यूनिटी आने के लिए लगभग जब 70% लोगों को ये वैक्सीन मिलेगी तो इसकी हर्ड इम्यूनिटी आएगी और इसका ट्रांसमिशन सोसाइटी में लगभग रुक जाएगा। क्या वैक्सीन लेने के बाद कोरोना हो सकता है? तो दोस्तों, ये जो वैक्सीन है कोविशील्ड की, इसकी एफिकेसी 70% बताई जा रही है। अभी कोवैक्सीन के फेज़ 3 के नतीजा आने वाले हैं, तो इसके बाद इसकी एग्जैक्ट अपने को पता चलेगी कितनी एफिकेसी है। ये कहा जा रहा है कि ये भी 60 से 70% इफेक्टिव है। तो दोस्तों, एक बार आपको वैक्सीन मिलती है तो 70% चांस है कि आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन बाकी जो 30% लोग हैं उनको कोविड-19 का इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी माइल्ड रहेगा, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे और हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को क्या ये वैक्सीन दे सकते हैं? तो अभी की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार 18 साल के नीचे जो भी बच्चे हैं उनको ये वैक्सीन नहीं लगेगी, और गर्भवती महिलाएँ और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है उनको ये वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। तो आगे चल के इनको ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। अभी उन पे स्टडी चल रही है, ट्रायल चल रहे हैं। क्या वैक्सीन लेने के बाद मास्क इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने की ज़रूरत है? तो दोस्तों, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद जो इम्यूनिटी आने को लगभग 20 से 25 दिन लग जाते हैं, और दूसरा डोज लेने के बाद ही अच्छी इम्यूनिटी बनती है। तो आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। और हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं जब तक ये पैंडेमिक चल रहा है तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि जो 20
30% माइल्ड इन्फेक्शन होने का चांस है, वो भी नहीं रहेगा। तो इसका स्प्रेड जिन लोगों को अभी वैक्सीन नहीं मिली है उनको नहीं होगा। तो जब तक ये पैंडेमिक ख़त्म नहीं होता है और कोई सरकारी संस्था डिक्लेयर नहीं करती है तो तब तक मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। दोस्तों, इसके अलावा आपका कोई सवाल है या सुझाव है उसे कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।